हेलो गाइस। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसी क्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस क्रिया के पीछे ना लगा होता है। अक्सर ये आ जाया करती हैं और लिखने में कई बार हम कंफ्यूजन फील करते हैं और गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं ना वाली क्रियाएं क्या होती हैं, उनको कैसे लिखते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमने आपको बताया था नाउन का चैप्टर, और नाउन हमने बताया था टाइप्स ऑफ नाउन में छठवां नाउन भी बताया था, जो कि छठवां नाउन वर्बल नाउन होता है। बताया गया था कि वर्बल नाउन वर्ब का बनता है और वर्ब हमारी जब नाउन बन जाती है तब वो क्रिया नहीं रह जाती बल्कि नाउन बन जाता है। हमने कहा था इस बात को ध्यान रखना, ये हमें टेंस में बहुत इफेक्ट डालते हैं और टेंस को जानने के लिए इस वर्बल नाउन को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्बल नाउन में आपको बताया गया था कि वर्बल नाउन कोई जीरंड होती है और इन्फिनिटिव होती है। मतलब वर्बल नाउन हमारी वर्ब एक बार जीरंड या इन्फिनिटिव बन जाती है। बताया गया था जब हमारी क्रिया जीरंड या इन्फिनिटिव बन जाए तब वो क्रिया नहीं रह जाती। अब जीरंड और इन्फिनिटिव बनती कैसे है, बताया गया था जीरंड की पहचान में कर करके लगा होता है। जिस क्रिया में कर करके लगा हो वो जीरंड के माध्यम से नाउन बन जाता है, तब उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाते हैं। और जिस क्रिया में केले लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव के माध्यम से नाउन बन जाता है, तब उसकी अंग्रेजी हम टू लगा के, टू और फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाते हैं। और यह जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन होती है, वह क्रिया नहीं रह जाती। कि वर्बल नाउन जो जीरंड और इन्फिनिटिव होता है इसके दो दो रूप होते हैं। जीरंड और इन्फिनिटिव के दो दो रूप होते हैं। एक रूप हमने आपको टाइप्स ऑफ नाउन में, नाउन के पार्ट सेकंड में और फर्स्ट में बताया था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जीरंड का जो दूसरा रूप है या इन्फिनिटिव का जो दूसरा रूप है वो दूसरा कौन सा होता है। ध्यान, दूसरा रूप है जब किसी क्रिया में ना अक्षर लिखा हो, ना। जब किसी क्रिया के पीछे अक्षर ना लगा हो तो वो भी क्रिया हमारी जीरंड बन जाती है। ध्यान दीजिए, जिस क्रिया के पीछे कर करके लगा हो वो क्रिया भी जीरंड, और जिस क्रिया के पीछे ना लगा है वो क्रिया भी जीरंड हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि इन्फिनिटिव का दूसरा रूप कौन सा होता है। इन्फिनिटिव का दूसरा एक रूप हमने आपको बताया के लिए लगा हो तो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का दूसरा रूप होता है जब किसी क्रिया के पीछे ना लगा हो तो क्रिया इन्फिनिटिव भी बन जाती है। ध्यान दीजिए, जिस क्रिया के पीछे ना लगा हो वो क्रिया जीरंड भी बन सकती है और इन्फिनिटिव भी बन सकती है। तो जिस क्रिया के पीछे ना लगा है अगर वो क्रिया जीरंड बनी तो उसमें बताया गया आईएनजी लगाएंगे। अगर वो क्रिया इन्फिनिटिव बना तो उसमें टू और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये कैसे करें कि कौन सी क्रिया जीरंड बनती है, कौन सी क्रिया इन्फिनिटिव। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब क्रिया में ना लगा होता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हम ना वाली क्रिया के जी क्या क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिसमें ना लगा है वो क्रिया हमारी जीरंड कब बनती है और इन्फिनिटिव कब बनती है। दौड़ना, स्वास्थ्य, के लिए, अच्छा है। अब हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो पहले उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब सब ढूंढना है। तो ढूंढने में हमने बताया था सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं और वर्ब होता है आखिरी में। वर्ब को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि ये वर्ब भी बताता है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। कैसे बताता है, बताया गया था वी फॉर वर्ब, और सब्जेक्ट हमको ढूंढना है। सब्जेक्ट तो इसी वर्ब से पूछते हैं कौन। क्या पूछते हैं, कौन। जब इस वर्ब से जो शब्द सबसे लास्ट में लिखा है इसको वर्ब मानते हैं और इस वर्ब से पूछेंगे कौन, जो आंसर मिलेगा सब्जेक्ट हो जाएगा। पूछेंगे कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, दौड़ना, ये हुआ सब्जेक्ट। क्या अच्छा है, ऑब्जेक्ट वन के लिए पूछते हैं क्या क्या अच्छा है, नहीं है। जहाँ को लिखा हुआ ऑब्जेक्ट टू नहीं है और एडवर्ब भी नहीं है, तो ये जो बचा ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ये दौड़ना एक क्रिया है जिसके पीछे ना लगा है। जैसा कि बताया क्रिया में ना लगा हो तो जीरंड इन्फिनिटिव दोनों हो सकता है, जैसा कि यहाँ दौड़ना में ना लग गया। अब ये दौड़ना शब्द हमारा जीरंड बना या इन्फिनिटिव, ये जानना बहुत जरूरी। क्यों, क्योंकि अगर जीरंड बना तो आईएनजी लगाना है, इन्फिनिटिव बना तो टू। हम एग्जाम्पल आपको और देते हैं। पहले नंबर दूसरा, हमें
स्कूल जाना है। तो जाना वर्ब। अब हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो पूछेंगे कौन। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि हमने कहा था सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वर्ब से पूछेंगे कौन, लेकिन कभी कभी क्रिया में ना लगा होता है। जब किसी क्रिया में ना लगा हो तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन नहीं पूछते, बल्कि पूछते हैं किसे। पूछते हैं किसे। किसे जाना है, अब पूछेंगे किसे जाना है, क्योंकि पीछे ना लगा है। किसे जाना है? हमें। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये बना हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि जिस क्रिया में ना लगा, या जाना में ना लगा है, या दौड़ना में ना लगा है, तो ये क्रिया हमारी जीरंड बनी या इन्फिनेटिव, ये कैसे पता चलेगा। जिस क्रिया के पीछे ना लगा है वह क्रिया जीरंड इन्फिनेटिव दोनों बन सकती है। अगर वो क्रिया सब्जेक्ट बने तो जीरंड होगी, और सब्जेक्ट ना बने तो इन्फिनेटिव। जिस क्रिया के पीछे ना लगा है वो क्रिया सब्जेक्ट बने तो जीरंड, और सब्जेक्ट ना बन के बाकी कहीं भी आ जाए, चाहे वर्ब के स्थान पे आ जाए, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आ जाए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो वह क्रिया ना वाली हमारी इन्फिनेटिव बनती है। और सब्जेक्ट बने तो जीरंड। ध्यान दीजिएगा, ना वाली क्रिया सब्जेक्ट बने तो जीरंड, सब्जेक्ट ना बन के कहीं भी आ जाए तो वो इन्फिनेटिव होगी, तब उसकी अंग्रेजी में हम टू लगाएंगे। तो अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे, चूंकि दौड़ना शब्द हमारा सब्जेक्ट बना, जैसा कि बताया गया सब्जेक्ट बने तो जीरंड। अब इसकी इंग्लिश जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश रन। अब ना लगा, सब्जेक्ट बन गया तो आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, यहाँ डबल एन हो जाएगा, रनिंग। रनिंग क्रिया लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब, टेंस है ये इंडेफिनिट, इज, फिर अच्छा का गुड, बच्चा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में प्रीपोजिशन पहले आता है, फॉर पहले आएगा, फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां ना वाली क्रिया सब्जेक्ट बनी थी, इसलिए आईएनजी लगा के जीरंड के नियम से इंग्लिश बनाई गई। यहां आते हैं, यहां सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश वी। अब लिखना है वर्ब, वर्ब यहां है ना, तो यहां वर्ब में टेंस क्या होते हैं, इंग्लिश क्या क्या लिखते हैं, इसका नॉलेज हमने आपको वर्ब के चैप्टर में दिया है। आप वर्ब वाले चैप्टर को देखिए, डिटेल से आपको वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। अभी हम यहाँ ना वाली क्रिया पर है, तो यहाँ फिलहाल आएगा आर, उसके बाद इसकी इंग्लिश। जाना में ना लग गया, अगर ये सब्जेक्ट बनता तो जीरंड होता, तब आईएनजी लगाते, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं बन पाया, इसलिए ये इन्फिनेटिव हो गया। और इन्फिनेटिव का नियम है कि पहले टू, फिर जाना की इंग्लिश गो, टू गो। बाकी जो बचा उसको लिखेंगे स्कूल। एक चीज यहां पर और एक चीज और भी ध्यान दीजिए, गो क्रिया के बाद अगर किसी प्लेस का नाम लिखना है तो टू प्रीपोजिशन जरूर लगाते हैं। एक चीज यहां और, यहां आया आर, जिस क्रिया में ना लगा हो वहां हम हैज हैव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैज हैव और इज एम आर के यूज में थोड़ा सा कंडीशन है। इस कंडीशन को हम आपको उस वीडियो में क्लियर करेंगे। यहां हम आपको ना वाली क्रिया को दिखा रहे हैं। एक एग्जांपल और देना चाहेंगे, वह पढ़ाने जा रहा है, तो जा रहा वर्ब, कौन जा रहा है, वह सब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट टू नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही। अब लिखना है वर्ब, ये वर्ब हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश कॉन्टिन्यूअस के नियम से लिखेंगे इज और गोइंग, ही इज गोइंग। अब लिखना है कॉम्प्लीमेंट की इंग्लिश। अब देखिए, पढ़ाने का काम यहां भी कर सकते हैं और यहां भी ना लगा है, तो इस ना वाली क्रिया पर हमको ध्यान रखना है। यहां बताया गया ना लगा हो, सब्जेक्ट बने तो जीरंड, तब आईएनजी लगाएंगे, और सब्जेक्ट ना बन के कुछ भी बन जाए तो इन्फिनेटिव, तब टू लगाएंगे। जैसा कि ये सब्जेक्ट नहीं बन पाया इसलिए इन्फिनेटिव है, तो इसकी इंग्लिश टू लगा के आएगी, टू टीच। ये वह पढ़ाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टीच। तो यहाँ आपको बताया गया कि जिस क्रिया के पीछे ना लगा है, अगर वो सब्जेक्ट बनती है तब जीरंड होगा, आईएनजी लगाएंगे, सब्जेक्ट ना बने तो इन्फिनेटिव, तो टू लगा के। लेकिन एक चीज यहाँ ये ध्यान रखिए, अक्सर ऐसा पाया जाता है जिस क्रिया में ना लगा हो
वो क्रिया जीरण या इन्फिनेटिव के माध्यम से नाउन ही बनता है। तो इस टाइप के शब्दों में चाहे हम जीरण के माध्यम से लिखें चाहे इन्फिनेटिव के माध्यम से लिखें, ये बनेगा नाउन ही, क्योंकि ये नाउन ही बनता है। तो अब हम चाहें तो इसकी इंग्लिश आईएनजी लगा के जीरण के नियम से बनाएं या इन्फिनेटिव के नियम से यहाँ टू और फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाएं, तब भी सही माना जाता है टू रन। टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ या टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग जीरण बनाए, टू रन लगाएं, तब भी दोनों में आपकी क्रिया जीरण या इन्फिनेटिव हो वो नाउन ही बनती है। तो इसलिए इन दोनों टाइप के शब्दों को सही मान लिया जाता है। अच्छा, इस टाइप के सेंटेंस के जिसमें हमारी क्रिया सब्जेक्ट बन जाती है, इसकी इंग्लिश बनाने का, इसको ट्रांसलेट करने का और भी तरीका है। जब हम आपको उस टॉपिक को बताएंगे तब उसको हम क्लियर करेंगे कि कब आईएनजी लगाते हैं, कब टू लगाते हैं, मतलब टू आईएनजी दोनों लगा ही सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो क्या लगता है, ये हम आपको उस टॉपिक में बताएंगे, क्लियर करेंगे। या हम आपको ना वाली क्रिया पर थे, तो ये क्लियर कि अगर जीरण या इन्फिनेटिव कुछ भी बने, वैसे फैक्ट यही है कि सब्जेक्ट बने तो आईएनजी और सब्जेक्ट बन के कहीं भी आ जाए तो इन्फिनेटिव तो टू लगाएंगे। लेकिन वर्ब को छोड़ के अगर ना वाली क्रिया वर्ब के स्थान पे आ जाती है तो वर्ब के स्थान वाली क्रिया को छोड़ के बाकी कहीं भी ना लगा हो तो उसको हम चाहे आईएनजी लगा के बनाएं चाहे टू लगा के इन्फिनेटिव के नेम से बनाएं, दोनों सही मान लिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। लेकिन जैसा कि अभी इसमें बताया गया कि जिस क्रिया के पीछे ना लगा होता है वो क्रिया जीरण या इन्फिनेटिव के माध्यम से नाउन बनता है। जीरण बने तो आईएनजी और इन्फिनेटिव बने तो टू लगा के इंग्लिश बनाते हैं। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में ऐसी क्रियाएं आ जाती हैं कि उसके पीछे ना तो लगा होता है लेकिन उसमें ना तो टू लगाया जाता है ना तो आईएनजी लगाया जाता है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस क्रिया के पीछे ना लगा हो वो क्रिया कौन सा कंडीशन ऐसा आता है जब उसमें ना तो हम आईएनजी लगाते हैं ना तो टू लगाते हैं। इस बात को हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। जैसा कि इस सेंटेंस में बहुत कमजोर वर्ब हुआ। कौन बहुत कमजोर है? मेरा मित्र सब्जेक्ट हुआ। ये हमारा बच्चा कॉम्प्लीमेंट, और इस कॉम्प्लीमेंट वाली क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है। यहां है दे रहा था वर्ब। कौन दे रहा था? मैं। क्या दे रहा था? अपनी किताब, ऑब्जेक्ट वन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट टू। ध्यान रखिए, अगर कोई प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट टू कहलाएगा। इसमें को शब्द लिखा हो पीछे चाहे ना लिखा हो। ये वर्ब हमारा इसी के साथ होता है। तो सहायता करनी चाहिए वर्ब। अब यहां सब्जेक्ट ढूंढने के लिए पूछेंगे किसे, क्योंकि क्रिया में ना लगा है। किसे सहायता करनी चाहिए? तुम्हें, सब्जेक्ट, और गरीबों की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको यहां ये दिखाने वाले हैं कि कई बार हमने बताया कि कुछ क्रिया ऐसी आती हैं जिसमें ना लगा हो और वहां ना टू लगाया जाता है ना आईएनजी। तो यहां हम आपको क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है मेरा मित्र, माई फ्रेंड। वर्ब लिखना है तो वर्ब टेंस के हिसाब से हम चलते हैं। इज वेरी वीक। अब यहां अब देखिए, यहां क्रिया पढ़ना में ना लगा है। पढ़ना में ना लगा है तो ये क्रिया हमारी इन्फिनेटिव हुई क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बन पाया। लेकिन इसके साथ एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट में पीछे वाला प्रीपोजिशन होता है, इंग्लिश आगे लिखते हैं, इन आएगी प्रीपोजिशन। अब हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है। अब देखिए, हमने कहा था कि सब्जेक्ट बने तो जीरण और सब्जेक्ट नहीं बना तो इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का नियम है कि पहले टू लगाएंगे फिर इसका फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ इन प्रीपोजिशन एक बार लगा है और दूसरा प्रीपोजिशन फिर से लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए इसके लिए रूल होता है कि अगर इस प्रीपोजिशन को आप यूज करते हैं तो टू प्रीपोजिशन आपका नहीं आएगा। तब हम इस क्रिया को जीरण का नियम लगा के बनाएंगे, आईएनजी लगा के रीडिंग। ये माई फ्रेंड इज वेरी वीक टू रीडिंग, इन रीडिंग, और बचा इंग्लिश, इन रीडिंग इंग्लिश। तो इस बात को यहां ध्यान देना है कि यहां प्रीपोजिशन इन आया इसलिए आईएनजी लगा। आईएनजी जीरण के रूल से लिखा गया।
लेकिन अगर हम चाहें तो ना लगा है इसलिए इन्फिनेटिव बना। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनेटिव के हिसाब से टू लगा के, मे की इंग्लिश इन ना लगा के बल्कि टू लगाए। अगर मे की इंग्लिश इन नहीं लगाएंगे तो टू लगाएंगे और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, रीड हो जाएगा। यह भी नियम होता है। मतलब जब किसी ना वाली क्रिया जो हमारी इन्फिनेटिव बन जाती है, अगर उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आ गया तो इस पॉइंट की इंग्लिश दो टाइप से हम लिख सकते हैं। या तो इस प्रीपोजिशन को लिखेंगे तब जीरन के नियम से लिखेंगे आईएनजी लगा के। अगर हम इस रूल को यहाँ फॉलो करते हैं कि इन्फिनेटिव बना तो मे नहीं आएगा तब टू आएगा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। सही दोनों इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब कॉम्प्लीमेंट के पीछे प्रीपोजिशन होता है जिसकी इंग्लिश आगे लिखते हैं, अभी बताया गया था। तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन उसमें आना चाहिए। तो मे प्रीपोजिशन को मानते हैं तो इन आएगा, तब ये जीरन बनेगा। और मे को नहीं मानते, इन्फिनेटिव मानते हैं, तब भी प्रीपोजिशन टू आ ही गया, तब भी ये सही मान लिया जाता है। तो जिस क्रिया में ना लगा हो तो चाहे इन लिखिए, चाहे ये प्रीपोजिशन के हिसाब से आईएनजी लगाओ और चाहे इन्फिनेटिव के नियम से टू लगाइए, दोनों सही माना जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें ना लगा है फिर भी टू या आईएनजी नहीं लगाते, यहां हम आपको दिखाते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा मैं की इंग्लिश आई, वर्ब लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज, और यहां दे रहा की इंग्लिश हो जाएगी लेट। देना की इंग्लिश लेट। देना की दो इंग्लिश होती है, लेट और गिव। कहाँ लेट लगाते हैं, कहाँ गिव लगाते हैं, इसको मैं आपको उस रूल में क्लियर करूंगा। यहां मैं आपको ना वाली क्रिया दिखा रहा हूं। तो यहां फिलहाल आएगा देना की इंग्लिश लेट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लेटिंग। आई वॉज लेटिंग, ध्यान रखिए यहां लेट और आईएनजी तो ये एक टी एक्स्ट्रा आ गया। कब आता है, जब जिस वर्ड मतलब वर्ब के आखिरी वाले के तुरंत पहले वाला वर्ड कोई वॉवेल हो तो आईएनजी लगाते समय लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है, लेकिन ये सिंगल वॉवेल होता है, डबल वॉवेल हो तो नहीं होता। तो आते हैं, आई वॉज लेटिंग, ये हुआ वर्ब। एक चीज ये क्लियरली जान लीजिए कि लेट वर्ब जहां भी सेंटेंस में आएगा, किसी भी सेंटेंस में आएगा, तो लेट के लिए अपना एक रूल होता है। लेट क्रिया के लिए अपनी एक विशेषता, अपनी एक चीज होती है कि इसके बाद पहले ऑब्जेक्ट टू आता है, उसे की इंग्लिश हिम ऑब्जेक्ट टू आएगा। उसके बाद इसके साथ की क्रिया की इंग्लिश आएगी, पढ़ना की इंग्लिश रीड, READ। और ये लेट वाली क्रिया के साथ ऐसा नियम है कि लेट वाली क्रिया के साथ जो वर्ब होता है इसके पहले टू नहीं आता, भले ही यहाँ ना लगा हो। ये लेट का अपना रूल है, हम इसको लेट वाले रूल में क्लियर करेंगे। तो ये तब तक के लिए जानिए, लेट के साथ लेट वाली क्रिया जो आती है, इस क्रिया के साथ जो वर्ब होता है इसमें ना लगा होने के बावजूद भी ना तो टू लिखते हैं ना इसमें आईएनजी लगाते हैं। यह लेट के साथ नियम है। तो सब्जेक्ट वर्ब लेट के साथ ऑब्जेक्ट टू पहले, उसके बाद इसके साथ की क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन, अपनी किताब का, माई बुक। ये यह सब्जेक्ट है तुम्हें की इंग्लिश यू। अब लिखना है वर्ब। देखिए ये मॉडल वर्ब में आता है, चाहिए कि इंग्लिश शुड हो जाएगी, मॉडल वर्ब में आपको क्लियर किया गया है शुड, यू शुड। अब ये क्रिया आएगी। तो यहां दो टाइप की क्रियाएं ऐसी आती हैं, एक लेट और एक शुड। लेट और शुड के साथ जो क्रिया होती है उस क्रिया में भी पीछे ना लगा होता है। लेकिन लेट और शुड ये दो क्रिया ऐसी हैं जिसमें ना लगा होने के बावजूद भी उस क्रिया से पहले टू मतलब इन्फिनेटिव का नियम या आईएनजी मतलब जीरन का नियम इसमें लागू नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी। तो यू शुड सहायता करने का हेल्प, बचा गरीबों की पुअर, हेल्प द पुअर। ये भी ध्यान रखिए, यहां गरीब, ये पूरे गरीब जाति की बात होती है, इसलिए पुअर से पहले द आएगा। वैसे यहाँ प्रीपोजिशन है ऑफ की इंग्लिश ऑफ लिखे, ऑफ पुअर भी लिख सकते थे, चाहे ऑफ पुअर लिखे चाहे द पुअर लिखे, दोनों सही माना जाता है। तो ये इतने पॉइंट थे जिसमें हमने आपको बताया कि जब किसी क्रिया के पीछे ना लगा हो तो वो क्रिया जीरन भी हो सकती है और इन्फिनेटिव भी हो सकती है। जीरन बना तो आईएनजी लगाएंगे, इन्फिनेटिव बना तो टू। लेकिन यह दो कंडीशन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेट के साथ वाली क्रिया में टू या आईएनजी नहीं आता, और शुड वाले साथ की क्रिया में टू या तो आईएनजी नहीं आता। तो ये क्रियाएं ऐसे थी
जिसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते रहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस टाइप के शब्दों को क्लियरली जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।